पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मची हुई है। चलते वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक का चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देना, कप्तान बाबर आजम की चैट लीक होना, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फड्डे, चेयरमैन जका अशरफ का टीवी पर इंटरव्यू, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब परफॉर्मेंस, कप्तानी के रौले और बहुत कुछ। तो अगर मैं कहूँ कि इस सब के पीछे एक ही वजह है, एक ही कनेक्शन है, याजू इंटरनेशनल लिमिटेड। यकीनन ये सुनकर आपको झटका लगा होगा। कुछ रोज पहले ये खबर सामने आई कि इंजमामुल हक एक बरतानवी कंपनी याजू इंटरनेशनल लिमिटेड में 25% के पार्टनर हैं, जिसके मालिक हैं तलहा रहमानी। तलहा रहमानी पाकिस्तान टीम प्लेयर्स के एजेंट हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी और टीम के 6-7 प्राइम प्लेयर्स तलहा रहमानी के ही क्लाइंट हैं और वो सब वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। जब छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि मोहम्मद रिजवान भी उसी कंपनी में 25% शेयर्स के मालिक हैं। क्रिकेट बोर्ड ने इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन क्या है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन का चक्कर और याजू इंटरनेशनल का गोरख धंधा? आइए आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस सबके सामने है। टीम इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। टीम की खराब परफॉर्मेंस पर यह बात निकलकर सामने आई कि टीम की सिलेक्शन एक कंपनी याजू इंटरनेशनल लिमिटेड के तहत हुई है। इस पर इंक्वायरी शुरू हुई तो इंजमाम ने रिजाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम की तरदीद नहीं की। अब जब ये बात सामने आई तो इसके ताने बाने पीछे तक मिलाए गए। आपको याद होगा जब सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर फड्डा चल रहा था। खिलाड़ी ज्यादा पैसे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और आईसीसी से मिलने वाली आमदनी का शेयर भी मांग रहे थे। पीसीबी ने जब आंखें दिखाई तो खिलाड़ियों ने कमर्शियल एक्टिविटीज का बायकॉट करने की तड़ी लगा दी, यानी शर्ट्स पर जितने भी ब्रांड लोगोस होते हैं उनको छुपा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। खबर यह भी सामने आई कि मुतालबात पूरे ना हुए तो प्राइम खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही दस्तबरदार हो जाएंगे। जब नौबत यहां तक आ गई तो बतौर चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने बोर्ड को कहा कि उन्हें मौका दें, वो 48 घंटों में सारा मामला हल करा देंगे। वाकई इंजी भाई ने मामला हल करा दिया। प्लेयर्स के सारे मुतालबात मान लिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली बार 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तनख्वाहों में 202% इजाफा भी हो गया। प्लेयर्स को आईसीसी से आने वाली रकम से 3% हिस्सा भी मिलेगा। वो 1 से ज्यादा लीग्स भी खेल सकेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, बोर्ड हैरान रह गया कि इंजमामुल हक प्लेयर से मुज़ाकरात करने गए थे या उनकी डिमांड्स के आगे सरेंडर करने। इस वक्त भी यह बात सामने आई कि इंजमामुल हक और प्लेयर्स के एजेंट यानी तलहा रहमानी एक ही पेज पर हैं। भाई पार्टनर जो हुए। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट तो फाइनल हो गया, लेकिन इस पर प्लेयर्स के साइन नहीं हो सके क्योंकि टीम वर्ल्ड कप के लिए जा चुकी थी। ये बात ठीक है कि खिलाड़ियों को 4 माह से सैलरी नहीं मिली। जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए तो खिलाड़ियों को सैलरी कहां से मिलेगी? पिछले कॉन्ट्रैक्ट के तहत जून 2023 में आखिरी सैलरी मिली थी। अब आपको यहाँ एक मजे की बात बता दें, बाबर आजम जो जका अशरफ को फोन कर रहे थे वो इसी सैलरी के चक्कर में कर रहे थे। इस सब में जब टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई तो बोर्ड भी तगड़ा हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तब्दीलियां कर दी, जिसमें परफॉर्मेंस और फिटनेस रिव्यू की शराइत डालकर खिलाड़ियों को ईमेल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट भेजे गए। अब आते हैं तलहा रहमानी पर। तलहा रहमानी प्लेयर्स के मैनेजर के तौर पर पीसीबी में रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन ये जितने भी मसले खड़े हुए, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे तलहा रहमानी का हाथ है, क्योंकि जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी अच्छी उनकी कमीशन बनेगी। फिर पीएसएल की 3 टीम्स लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी, तीनों के कप्तान उनके क्लाइंट्स हैं। कहा यह जाता है कि उनके कप्तान बनने में भी तलहा रहमानी का असर रसूख शामिल है। खैर, याजू इंटरनेशनल की बात कर लें। कंपनी बरतानिया में रजिस्टर्ड है। उसकी पेरेंट कंपनी साया कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इंजमाम, रिजवान और तलहा रहमानी इन्वेस्टमेंट विंग के शोबे के तहत ई कॉमर्स कंपनी याजू के मालिकान में शामिल हैं। उसके मजमूई असासे सिर्फ 1100 पाउंड्स हैं। याजू कंपनी और उसके अकाउंट्स पाकिस्तान में 2020 से डिक्लेयर्ड हैं। याजू कंपनी कोविड के दिनों में बनी, तब इंजी भाई चीफ सिलेक्टर नहीं थे। ये बात उनके फायदे में जा सकती है, लेकिन अब बात जो निकली है तो ये दूर तक जाएगी। हम भी इस पर बात करते रहेंगे। अभी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।